अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, जो हज़रत जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है पूरी रात हो गई, किसी ज़रूरत के तहत आप जा सकते हैं, मेरे कोई शिकायत नहीं है। चंद शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और सच ये है कि अभी तक उस तादाद में लोग मौजूद है जहाँ मुशायरा शुरू होता है तो इस तादाद में मौजूद होते हैं। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, मेरी पहली हाज़िरी यहाँ पर। एक मतलब चंद शेर। हालांकि नौजवानों, आपको शुरू से अब तक ब्लैकमेल किया गया, अभी तक आपके मतलब की बात की ही नहीं कि जब से मुशायरा शुरू हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब की बात हो तो मुझे इजाजत दीजिए एक बार। बुजुर्ग एकदम परेशान ना हो, मैं आपकी खिदमत पर मैं कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। खुदा का शुक्र है, सच ये कि मुशायरा मुझसे शुरू होना चाहिए था। मैं बहुत मामूली सा शायर हूँ, शुरू करता हूँ। देखिएगा बतौर खास नौजवानों, मैंने कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है। बेदार होने का सबूत दे थोड़ा सा। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। ये सब करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं, लेकिन चंद शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। जो मेरे पीछे जो रोशन चेहरे बैठे हैं, दाढ़ी टोपी जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ ये 2-3 शेर मेरे सुन ले, फिर उसके बाद आपका हुक्म और ये खादिम। वरना मुझे ये लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इश्क और मोहब्बत सुनना जानते नौजवानों। और मेरी एतमाद है कि इंशाअल्लाह इस मसले पर कोई नहीं खामोश बैठेगा। उसके बाद आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। स्टेज से गुजारिश थोड़ा सा बेदर इजाजत है। और एक बात और अर्ज कर दूं कि मैं पहली मर्तबा ठगा गया हूँ। मैं ठग गया यहाँ पर आकर। ये जो हमारे वसीम नदीम भाई हैं, इन्होंने कहा था कि हाशिम भाई बहुत छोटा सा मुशायरा। अगर छोटा सा ये है तो बड़ा कौन सा होता है, नहीं समझ पा रहा। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा भाई अल्ताफ, देखिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको। नहीं, मिस्र सानी पर, और आपको कसम देता हूं कि झूठी दाद मत देना। अगर मिस्रा सच्चा हो, मिस्रा सानी, तो मुझे एतमाद है कि इंशाअल्लाह जो लोग घर चले गए हैं, आप जब सुबह जिक्र करेंगे इस मसले का तो वो कल तायीद करेंगे। पेश करता हूं, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मिस्र सानी पर तायीद करना। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। उनको तो खड़ा होना है, तुम बिठा रहे हो। ये उठाइए बच्चा को, बेटा उठ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनारकली और खुद मुगल आजम। ये सब जो काम है सबसे अच्छा मैं ही करता हूँ। मैं खुदा कर थोड़ा सा ईमानदार आज साबित हो जाऊँ। सुनिएगा, यकीन मानिए हम खुशनसीब हैं। मेरे मुशायरे की आबरू नाज़िर मुशायरा आली जनाब इज़्ज़त नाब अनवर जलालपुरी साहब मौजूद है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। आपको ये सम्मान मिला, वो सिर्फ आपको नहीं, उर्दू जबान वालों को मिला है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको। जैसे पीछे देखता हूँ सब क्या उठते हैं, वाह, वरना सब खामोश बैठे हुए, लेकिन आप शरीक हो जाए। सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और एक शेर, और भी बेटियां हैं जहां में। ये आपकी खामोशी दाद है इस मिसरे पर। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं भी
सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गुलपोशी मेरी नहीं है, ये गुलपोशी आपकी है। अगर आप खामोश हो जाते तो ये गुल मेरे हिस्से में बिल्कुल नहीं आते। मैं गुलपोशी आपको पेश करता हूँ। भैया चाय वाले, हाँ चाय वाला जरूरी है। नहीं, किसने बता दिया हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं नहीं, बैठ जाइए आप। सुनिएगा, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मैं कमेटी से बहुत संजीदगी से कहता हूँ, चाय बात ये बंद करा दीजिए। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। और ये शेर पेश करता सुनिएगा, बस नबी के लिए ही जिएंगे। आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। एक इशारा हुआ था, एक इशारा मैं करता हूं, सुनिएगा बतौर खास। अगर मैं ये जिक्र न करूं तो मेरी शायरी पर लानत। आपका दाद नहीं चाहता, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। पेश करता हूं, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। ये किसी को इजाजत नहीं है। कोई उंगली उठाए नबी पर। अल्ताफ, मुझे भाई एक मतलब याद आता है कि जब भी करना तू फकत जाम की बातें करना। जब भी करना तू फकत जाम की बातें करना। जब भी करना तू फकत जाम की बातें करना। नशे में रह के ना इस्लाम की बातें करना। जब भी करना तू फकत जाम की बातें करना, नशे में रह के ना इस्लाम की बातें करना। मुझे एक और मुझे मतलब याद आता है, मैं एक मिसरे का शायर नहीं हूं। तू क्या है? आप सब थोड़ा सा बेदार हो जाएंगे नौजवानों। मैं एक मिसरे का भी शायर नहीं हूं। तू क्या है? बताऊं मैं तेरे बारे में गुफ्तगू क्या है। मैं ये गुफ्तगू आपसे करूंगा, थोड़ा सा जुड़ जाए, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और शेर, और भी यूं तो जंगे हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। अगर आप खामोश रह पाओ तो खामोश रहना। पेश करता हूं, और भी यूं तो जंगे हुई है, और भी यूं तो जंगे हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। एक मतलब पेश करता हूं। डॉक्टर खुसरू साहब बैठे अलीग हैं, मेरे सीनियर हैं। मैं एक मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। आपने अक्सर सुना होगा परतावल के अच्छे लोगों कि दुनिया बहुत बड़ी है। नौजवानों, मैं आपको सलाम अर्ज करता हूं कि आप मेरी इस शायरी पर जाग रहे हैं। अक्सर लोगों से पूछो दुनिया कितनी बड़ी है तो एक जवाब मिलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। जलाल भाई, अक्सर जवाब मिलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। अगर बताने में कामयाब हो गया हूं तो कोई खामोश ना बैठे। पेश करता हूं, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया। और आपकी दुआओं का असर ये है
कि मैं 5 तारीख को मेरी फ्लाइट है, ये शायरी जरिए बनी। इंशाल्लाह मैं 7 को जद्दा रहूंगा, 15 को मदीना में मुशायरा है, बीच में उम्रा होगा। ये सब शायरी जरिए बनी। शायरी का इससे बड़ा इनाम हम शोरा इकराम की हो ही नहीं सकता। पेश करता हूं, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कौन करता है ये, नहीं जबरदस्त नौजवानों आप हैं, आप इस शायरी पर दुआएं दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। एक मतलब और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा बतौर खास। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। हाजरीन, नहीं, मैं अपनी मार्केट वैल्यू नहीं देख रहा था, नहीं, मैं जा नहीं रहा था मेरे भाई। सच ये मुझे ये इल्म है कि कितना वक्त मेरे हिस्से में आया है। आपको हजरत को भी